अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात जरा घूम जाए, कुछ लोग ज्यादातर इधर ही है। मोहतरम तौफीक भाई की दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ हूँ और अली नगर का ये खूबसूरत इलाका यकीनन आज इमाम अली मकाम की याद से मुनव्वर है। रात के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं और मैं समझ सकता हूँ कि 1:30 बजे रात तक आपने अपनी खूबसूरत नींद को कुर्बान करके खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और हम जैसे लोगों कम इल्मों की बात सुन रहे हैं इस उम्मीद पर कि कुछ सुनकर सीखने का, अमल करने का मौका मिलेगा। तो अगर रात इतनी रात गए, अगर आपको कुछ काम की बात न मिले तो रात भी गुजर जाएगी, कोई फायदा भी नहीं होगा। लेकिन एक फायदा होगा, वो फायदा ये होगा कि आप ऐसी पाकीज़ा महफिल में बैठे हुए हैं जो महफिल जिस महफिल में फरिश्ते भी आकर बैठा करते हैं, तो बैठने का तो सवाब मिलेगा। जिंदाबाद। काम की बात आप तक पहुंच गई, आपने उसे कबूल कर लिया, उसका सवाब मिलेगा। और उसे कबूल करके उस पर अमल पैरा रहे तो पूरी जिंदगी सवाब मिलता रहेगा। तो काम ही की बात दो चार सुन लीजिए आप। और वो काम की बात क्या, अभी नात खाने रसूल मोहतरम अजमत भागलपुरी नातो मनक़बत पेश कर रहे थे, माँ के हवाले से नात पढ़ रहे थे, तो मेरे जहन में एक वाक़या याद आ गया। माँ की अजमत तो है,
लेकिन महफिल की निस्बत से एक नसीहत भी सुन लीजिए आप। माँ की अजमत तो है, हर इंसान माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन एक मोहब्बत का अंदाज भी देखिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, आप अपनी वालदा के साथ खाना नहीं खाते। किसी ने कहा सैयदा फातिमा से, आपका बेटा हुसैन आपके साथ खाना नहीं खाता। सैयदा फातिमा ने बुलाकर कहा, बेटा तुम मेरे साथ खाना सही जगह पर सही तरीके से करने की कोशिश कीजिए, आदत डालिए, इसलिए कि पैसा हर किसी को नहीं मिलता। जिसे मिलता है दौलत हर किसी को नहीं मिलती। दौलत मिलती है तो दो काम होता है, एक फायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। बहुत से लोगों को हजरत मौलाना रूम से किसी ने कहा, मौलाना रूम ने किसी से कहा, सुनिएगा, मौलाना हमारे साबिरुल कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े ही अजीज मुतहर्रिक व फ़ाल नाशिर मसलक आला हज़रत, बड़ा अच्छा योगदान और इस इलाके में इनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना रूम ने किसी से कहा ये बताओ जब तुम्हें कुछ मिलता है तो क्या करते हो, नहीं मिलता है तो क्या करते हो। उस आदमी ने कहा जब मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। आप भी तो यही करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि मिलता है तो शुक्र अदा करते हैं या भूल जाते हैं, नहीं मिलता है तो वावेला करते हैं, ऐसा तो नहीं करते। उस आदमी ने क्या जवाब दिया, मिलता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। मौलाना रूम ने कहा जानते हो मेरा क्या जवाब होगा। मौलाना रूम ने कहा मेरा जवाब यह है कि अगर मिलेगा तो उसे खर्च कर देंगे, अगर मिलेगा तो उसे खर्च कर देंगे, नहीं मिलेगा तब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सोच लो, तो होता क्या, हमें मिल जाता है तो हम शुक्र से दूर हो जाते हैं, और नहीं मिलता है तो वावेला करते हैं। कुरान कहता है कि शुक्र भी करो और सब्र भी करो। आका की एक रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं इंसान के अंदर अगर ईमान की एक वो हलावत देखना चाहते हो तो वो हलावत दो चीजों में पाओगे। जानते हैं वो दो चीजें क्या हैं? आका ने फरमाया देखना, अगर किसी के ईमान को देखना हो तो ये देखना इसके अंदर सब्र और शुक्र का मादा कितना है, ये शुक्र कितना करता है और सब्र कितना करता है। और इसी पे पूरा दारोमदार है। हम न शुक्र ही करते हैं न हम सब्र ही करते हैं, और ये दोनों मैसेज अल्लाह के रसूल ने अपनी चौखटी से हमें अता किया है। और इसकी एक मिसाल दूं आपको, सब्र और शुक्र की मिसाल देता हूँ। कनाअत, सब्र को कनाअत भी कहते हैं, बलफ्ज़े दिगर कनाअत भी कहते हैं। एक मिसाल देखिए, सब्र और शुक्र की मिसाल देखिए। और शुक्र को सखावत कहते हैं, सब्र को कनात कहते हैं, शुक्र को सखावत कहते हैं। एक मिसाल देता हूँ, एक वाकया बताता हूँ। कूफा की गली में एक फकीर टहल रहा था, आवाज दे रहा है कोई जो मुझको खाना खिलाएगा। आवाज क्या दे रहा था, है कोई, मैं भूखा हूं 2 दिन से, कोई खाना खिलाएगा। बैठो बैठो, तुम लोग जितनी जल्दी पैसा लेके आए हो रख दो यहीं पर, और अब दोबारा मत लाना। बैठ कर चलो, रख दो, रखिए रखिए। तवज्जो है आप हजरात की, सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा 2-4-10 मिनट में, ताकि आपको पूरे इसका हासिल मिल जाए। तवज्जो है, कहिए या हुसैन। एक बार दोनों हाथों को उठाइए, या हुसैन। सुने, कूफा की गली में एक आदमी टहल रहा था, आवाज दे रहा था, है कोई जो खाना खिलाएगा। कई दरवाजों पे दस्तक दिया, लेकिन कहीं से उसकी फरियाद पर किसी ने लब्बैक न कहा। टहलते टहलते कुटिया के पास गया, देखा अंदर आदमी एक है, मुसल्ला पे बैठा हुआ है।
सलाम किया इस बूढ़े आदमी ने, फकीर ने। जवाब मिला अंदर से, कुटिया से, झोपड़ी से, वालेकुम सलाम। कहिए क्या बात है? फकीर ने कहा मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ, 2 दिन से खाना नहीं मिला है। तो उस आदमी ने जो मुसल्ले पे बैठा था झोपड़ी में, कहा सामने जो मकान है उसी में चले जाओ, एक आदमी होगा उससे खाना मांग लेना। फकीर चला गया, सामने जो मकान था बेहतर मकान था, दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से खूबसूरत जवान, पेशानी चमकदार, आंखों में चमक, हसीन था, खूबसूरत था, बाहर निकला। कहा कहिए क्या बात है? कहा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। अंदर ले गया, जवान बड़ी इज्जत से बिठाला, घर में जो खाना था सब लाकर पेश कर दिया। वो फकीर भूखा था, खूब कायदे से शिकम शेर हुआ। खाने के बाद चलने लगा तो फकीर ने कहा ये बताओ, तुम इतने अच्छे मकान में रहते हो, इतना अच्छा खाना खाते हो, तुम्हारे सामने एक कुटिया में बैठा हुआ आदमी है, वो सूखी रोटी और पानी पी रहा था, उसके पास सूखी रोटी थी और पानी था। तुम इतना अच्छा खाना खा रहे हो, सामने ही कुटिया में वो आदमी भूखा गरीब मालूम होता है, उसे खाना क्यों नहीं दे देते? क्या कहना? जवान मुस्कुराया। मुस्कुराने की वजह उस फकीर ने पूछा मुस्कुराते क्यों? बातें अच्छी नहीं लगती? लेकिन फिर भी जवान मुस्कुराता रहा। कहा बताओ मुस्कुरा क्यों रहे हो? उस जवान ने कहा बाबा, वो कुटिया में जो झोपड़ी में फकीर बैठा है, ये मकान भी उसी फकीर का है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मकान जिसमें मैं हूँ ये भी उसी फकीर का है। कहा फिर ये अंदाज, तुम इतना अच्छा खाना खा रहे हो और वो फकीर जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खा रहा है। जवान का जवाब सुनिए, क्या कहा जवान ने? कहा बाबा जानते हो, कुटिया में जो मुसल्ले पर बैठा सूखी रोटी खा रहा है उसका नाम अली है, मेरा नाम हुसैन है। वाह वाह, उसका नाम अली है, मेरा नाम हुसैन है। हुसैन है। जिंदाबाद। अली की वो कनाअत है, हुसैन की ये सखावत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उस दर से तो सब कुछ मिला हमको, हमने कितना लिया ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे ज़र्फ की बात है, ये हमारे दामन की बात है, हमने कितना लिया उस दर से। तो बहरहाल हज़रात एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीजना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। सुन रहे हैं आप? पता है इमाम हुसैन का हिजरी को पैदा हुए? सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाते हो भैयो। इमाम हुसैन का दामन अगर पकड़ना चाहते हो तो इस्लाम के उसूल पे चलना सीखो, जिंदाबाद। इस्लाम के कानून पे अमल करना सीखो। वाह। इबादत में भी, एतिकादात में भी, मुआमलात में भी। समझ लो, एतिकादात में भी, इबादत में भी, मुआमलात में भी। और यही 3 दर्स नबी ने मदीने में बैठकर मस्जिद नबवी में जो सहाबा को दिया था, वही सहाबा इस दर्स को देते रहे। इसी 3 दर्स में सारी चीजें हैं। एतिकादात में अकीदा है, इबादत में हुकूकुल्लाह है, मुआमलात में हुकूकुल इबाद हैं। और यही पैगाम मदीने से चलकर करबला आया था और करबला में इमाम हुसैन ने भी यही पैगाम दिया था। वाह। वरना एक बात जान लीजिए, करबला में सिर्फ खिलाफत की लड़ाई न थी। अगर खिलाफत की लड़ाई होती तो इमाम हुसैन भी मदीना में रहकर खुद को खलीफा मनवा लिए होते। लेकिन मामला सिर्फ खिलाफत का नहीं था, यहाँ मामला तो एतिकाद और इस्लाम के निज़ाम का था। यहाँ मामला एतिकाद, इबादत और मुआमलात तीनों का था। और कैसे था? पढ़े लिखे लोग हैं, सुनिए। एतिकादात का मामला ये था
कि यजीद अपने अकीदे में पुख्ता न रह चुका था। यजीद अपने अकीदे में पुख्ता न था। सिर्फ कलमा पढ़ लेना और इस्लाम को मान लेना ये इस्लाम में दाखिल होने की दलील नहीं है जब तक कि अकीदा मुकम्मल न हो जाए। वाह। तो सवाल हुसैन के पास किसका भी था और इबादत का भी था। यजीद इबादत में भी बहुत कमजोर था। यजीद इबादत के मामले में भी बहुत कमजोर था। तो इस मैसेज को भी इमाम हुसैन को दुनिया को दिखाना था। और मामलात की भी बात थी तो मामलात में भी बहुत खराब था, उसके मामलात भी अच्छे नहीं। तो इन तीनों चीजों को लेकर अगर एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद, इमाम हुसैन के पास एतिकाद भी बेहतर है, इबादत भी बेहतर है, मामलात भी बेहतर है। तीनों चीजें बेहतर हों तो खिलाफत का हकदार कौन हो सकता है? तो इमाम हुसैन ही होंगे ना। तो आज अगर हम इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं, उनका दामन पकड़ना चाहते हैं, तो मुसलमानों इन तीनों चीजों को पकड़ो। सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त करो। कलमा पढ़ते हो तो कलमा पढ़ने का हक अदा करो। दूसरी चीजें इबादत, नमाज रोजा कायम करो। तीसरी चीजें मामलात में बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनका ख्याल करो। भाई की इज्जत करो। किसी को दुनिया में तकलीफ न दो, किसी का दिल न दुखाओ। लोगों में सुलह सिला रहमी करो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटो। ये सारी चीजें मामलात में हैं। मियाँ न हमारे तो एतकादात अच्छे हैं, न इबादत अच्छे हैं, न मामलात अच्छे हैं, और हम कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बताइए इससे बड़ा आलमिया और क्या होगा? जब नसीहत सुनने की बात आई तो लोग अपने बिस्तर को गर्म करने चले गए। आज इसी नसीहत के लिए हुसैन ने मक्का और मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं छोड़ दी, वरना क्या जरूरत थी करबला की गर्म रेत पर हुसैन को अपने अली असगर अकबर को लाने की। इसीलिए इमाम हुसैन उस करबला की रेत पर गर्म हवाओं के बीच आ गए कि हम चैन से सांस ले सकें, हम चैन से अपने सजदे को अदा कर सकें, हम सुकून से अपनी बंदगी कर सकें, हम सुकून से कुरान पढ़ सकें, हम सुकून से मस्जिदों में जा सके। याद रखिए, अगर हुसैन ने ये कुर्बानी न दी होती, अगर हुसैन ने अपने 72 नफूस को कुर्बान न किया होता तो न आपको सजदा मिलता, न शऊर सजदा मिलता, न आपको बंदगी मिलती, न शऊर बंदगी मिलती, न आपको मस्जिदें मिलती, न मस्जिदों में सर झुकाने का मौका मिलता, न आपको कुरान मिलता, न कुरान की वो पाकीज़गी और कुरान के असरार और रुमूज आपको मिलते, न कुरान की वो चाशनी मिलती। सारी चीजें नजर के सामने होती, मगर सबसे सारी चीजों से बरकतें उठा ली जाती। हुसैन आए तो कुरान भी मिला है, अज़मत कुरान भी मिला। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नमाज भी मिली और नमाज में खुशबू खुजू का अंदाज भी मिला है। बेशक हुसैन ने क्यों दिया? आज हम अपने गर्म गर्म बिस्तर चले गए, गर्म बिस्तर कर बातें सुनकर हमें भी पैसा दे दीजिए आप 400-500, लेकिन सुनने की आदत डालो मुसलमानों। अपने ज़मीर के अंदर झांको, अपनी इस्लाह करो और ये महसूस करो, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप थोड़ा सा उसका इस्तेमाल सही कीजिए। और हर साल जलसा कराइए, हर साल मुझको भी बुलाइएगा। अब देखते हैं तो फिर भाई, तो उम्मीद नहीं है कि अगली बार से बुलाएंगे, लेकिन फिर भी चंद बातें और सुन लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, इमाम आली मकाम कब पैदा हुए किसी को पता नहीं है। आज याद रखिएगा, 4 हिजरी में पैदा हुए। कई हिजरी में पैदा हुए? हिजरी जानते हैं किसे कहते हैं? ये भी नहीं जानते, लेकिन इसको रट लीजिए। 4 हिजरी में किसी को बताएंगे तो वो तो जानेगा, जान जाएगा हिजरी किसे कहते हैं। अब मैं हिजरी समझाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त होगा, मुझको खुद ही यहाँ से हिजरत करना पड़ जाएगा। तो
आप सिर्फ 4 हिजरी याद रखिए। 4 हिजरी को इमाम अली मकाम पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? इमाम अली मकाम कहाँ पैदा हुए? हाँ, 4 हिजरी में तो पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मदीना में। कहाँ पैदा हुए? मदीना शरीफ। इमाम हुसैन के बाबा का नाम पता है? अरे बताइए ना। अरे आपका नगर 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 अली नगर में रहते हो, हुसैन के बाबा का नाम मौला अली, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, दामादे मुस्तफा, हजरत अली। माँ का नाम सैयदा फातिमा और नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, नानी का नाम किसी को पता है? इमाम हुसैन की नानी का नाम है हजरत खदीजा। क्या नाम था? हाँ, खदीजा। 4 हिजरी को इमाम पैदा हुए। पैदाइश का एक वाकया सुनिए, अचानक मेरे जहन में आ गया। इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो उसका वाकया बताऊं आपको, सुने। इमाम अली मकाम की जब विलादत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, आपकी आदत करीमा कि फज्र की नमाज के बाद आप मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा को दर्स दिया करते थे, पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे। जिस दिन इमाम अली मकाम पैदा हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र बाद लोगों को पढ़ाए नहीं की। हजरत अली से कहा चलो मेरे साथ, लेकर चले गए। हजरत अली के घर गए, उनसे कहा बाहर रहना, अंदर चले गए। सहाबा सोचने लगे अचानक क्या हुआ, नबी चले गए, चलकर मालूम करते हैं। जब आए तो हजरत अली ने कहा नबी अंदर हैं। नबी ने रोका है, अभी सब लोग बाहर ठहरिए। सोच रहे थे लोग क्या बात है, क्या मामला है। अचानक थोड़ी देर के बाद नबी एक चादर में लपेटे हुए एक हसीन और मोहनी सूरत वाले चेहरे को लेकर बाहर आए। सब देख कर पूछे या रसूल अल्लाह, ये कौन? आका ने इशारा करके फरमाया ये अली का बेटा है। समझ गए? नबी बाहर आए। बस इसी बात के बाद मैं खत्म कर दूंगा। नबी लेकर जब बाहर आए, सहाबा सब देख रहे थे। इतने में अचानक फरिश्तों की एक जमात उतरी। फरिश्तों की एक जमात आई। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल सिदरा छोड़ो, जाओ जमीन पर नबी को मुबारकबाद दो, मेरा सलाम पेश करो और मुबारकबाद देना और कहना या रसूल अल्लाह इस बेटे का नाम हुसैन रख दिया जाए। समझ गए? जिब्राइल जब चले सिदरा से, फरिश्तों की जमात लेकर आए, तो जब 7वें आसमान पर, छठे आसमान पर, तो छठे आसमान पर जो फरिश्ता था वो भी साथ हो लिए, 5वें आसमान के कुछ फरिश्ते साथ हो लिए, चौथे, तीसरे, हर आसमान के कुछ फरिश्ते साथ होते गए। कहाँ जा रहे हो? जमीन पर मुबारकबाद पेश करने जा रहे हैं, नबी के घर बेटा पैदा हुआ। फरिश्ते थे, पहले आसमान पर आए एक फरिश्ता जिसके पर सिल चुके थे, वो काम नहीं कर रहे थे। फरिश्तों के पर होते हैं। तो पहले आसमान पर जो फरिश्ता था उसने कहा क्या बात है, आज नूरानी फरिश्तों की जमात चली आ रही है, कहां जाने की तैयारी है? तो बताया लोगों फरिश्तों ने कि जमीन पर नबी के घर बेटा पैदा हुआ है, मुबारकबाद पेश करने जा रहे हैं। आज जमीन भी खुश है, हवा भी खुश है, फिजा भी खुश है, फरिश्ते भी खुश हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश है। तो वो फरिश्ता जिसके पर सिल चुके थे वो उड़ने के काबिल न था, चलने फिरने के काबिल न था। उसने कहा कि मुझे भी साथ ले चले। एक दूसरे फरिश्ते के परों पर बैठकर वो फरिश्ता नीचे आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की जमात थी।
और सहाबा एक दूसरे की गोद में इमाम हुसैन को ले रहे थे, मुबारकबाद पेश कर रहे थे। जिब्राइल आए फरिश्तों को लेकर और सलाम किया और मुबारकबाद पेश किया। जब फरिश्तों ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेकर खिलाया तो वो फरिश्ता जिसके बाजू सिल चुके थे उसने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं पहले आसमान पे रहता हूँ और मेरे बाजू सिल चुके हैं, मैं खुद से उड़ नहीं सकता, कहीं आ जा नहीं सकता। तवज्जो है आप हज़रात की, माशाअल्लाह। मैं कहीं आ जा नहीं सकता, या रसूल अल्लाह। तो आका ने फरमाया कि ये हालत तुम्हारी हुई कैसे? तो उसने कहा, आका मैं पहले आसमान पे हूँ, मैं एक बार जमीन पर देखा एक इंसान रेंगता हुआ जा रहा था, पैरों के बल जा रहा था। मैंने कहा ये भी कोई जिंदगी है जो जमीन पर घिसटता हुआ जा रहा है। इतना कहना था, अल्लाह ने उस इंसान के ऐब मुझे दे दिए और उसको ठीक कर दिया और कहा, तुझे पता है जमीन पर खिसकता हुआ इंसान वो कोई फरिश्ता नहीं, मेरे आखिरी महबूब की उम्मत है वो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया आप? वो कोई फरिश्ता नहीं, मेरे महबूब की उम्मत है वो। उसके ऐब मुझे मिल गए और वो ठीक हो गया। ये गलती मेरी हुई, या रसूल अल्लाह, अब आप दुआ कर दीजिए मैं ठीक हो जाऊं। मेरे आका मुस्कुराए। उस फरिश्ते ने कहा, आका, जब नूरानी जमात चली सब खुश थे, मैं समझ गया कि आज मौका मयस्सर आया है, आज मेरा काम बन सकता है। तो जानते हैं मेरे आका ने क्या फरमाया? नबी ने इमाम हुसैन को जिस चादर में लपेटा था उसी चादर का एक हिस्सा खोलकर, इमाम हुसैन एक हिस्से में थे, एक हिस्सा खोलकर नबी ने उस फरिश्ते के बदन पे रखा। उस चादर का रखना था, अल्लाह ने उसके बाजुओं को खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे वो चादर जिसमें हुसैन लिपटे हों, तो जिसकी विलादत की बरकत ये है, उसकी शहादत की बरकत क्या होगी? जिसकी विलादत की ये बरकत जब पैदा हुआ तो ये अजमत, और इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हो जाए तो उसकी शहादत की अजमत क्या होगी? वाह वाह। ऐसे अजीम शहीद की याद मनाएं आप, और इस महफिल से कुछ खैर लेकर न उठें तो बहुत अफसोस की बात है। आप अपनी रात का जगना इसे बेकार न समझिएगा। आप एक रात जगेंगे, हो सकता है इमाम हुसैन का सदका अता हो और लोग सो रहे हो, आप वो सो रहे हो, आप जग रहे हो, और इस जगने में हुसैन के सदके से अल्लाह आपका मुकद्दर जगा दे। क्या कम बात। सुभान अल्लाह। सोए तो सोए रहे, जिंदाबाद। लेकिन अगर बेदार रहे, हुसैन के सदके में दिल भी बेदार हो सकता है, आपकी रूह भी बेदार हो सकती है, आपका ज़मीर भी बेदार हो सकता है, आपका नसीब भी बेदार हो सकता है, आपके कुलूब व अज़हान भी बेदार हो सकते हैं। अगर वो करम पर आ जाए तो ऐसी ज़ात की याद में आप बैठे हैं कि जिस ज़ात के लिए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और नबी ने फरमाया कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो हुसैन से आपको मोहब्बत, हुसैन से नबी को मोहब्बत, आपको नबी से मोहब्बत, नबी से खुदा को मोहब्बत, आपको खुदा से। एक जात ने आपको खुदा तक पहुंचा दिया, तो क्या कम है ऐसी जात की याद में बैठकर अपने नसीब को जगा लेना। रहिए आप किसी और जात की याद में,
दुनियादार की याद में रहेंगे तो कहां से नसीब बेदार होगा। दुनियादार की याद में रहेंगे तो दुनियादार ही मिलेगा, लेकिन हुसैन की याद में रहेंगे तो परवरदिगार मिलेगा। ये बहुत अजमत वाली बात है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बहुत जज्बाती खतीब हूँ, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि बहुत मुझे खुशी हो रही कि मैंने बड़ी अच्छी बातें कर ली आपके सामने। और आप एक आखिरी नसीहत कर दूं और बात कह दूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मिलाद शरीफ में जब भी जाइए आप, दो चीज़ों का एहतमाम कीजिएगा ज़रूर से, तीन चीज़ों का। अव्वल चीज़ तो ये कि वज़ू करके घर से जाइएगा, वज़ू करके जाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सर ढक कर जाइएगा, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जब महफिल में बैठिए तो बाअदब बैठकर सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहिए, ताकि आपके नामे आमाल में इजाफा होता रहे। मुझसे आप लोग वादा कर लें, हुसैन की महफिल में बैठे हैं, अपने इमाम की महफिल में बैठे हैं, उस इमाम की महफिल में बैठे हैं जिस इमाम ने हमारे ऊपर नहीं बल्कि दीन और इस्लाम पे एहसान किया है। तो उसी इमाम आली मकाम का वास्ता देकर आपसे एक वादा लेता हूँ, आप कभी भी अगली बार महफिल में जाए तो वजू करके जाएंगे। हाथ उठाकर बताइए, जाएंगे? वजू करके जाएंगे? कहिए इंशाअल्लाह। सर पे टोपी रख कर जाएंगे, जाकर बादम महफिल में बैठेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। रब्बे कदीर इस बज़्म को कबूल फरमाए। हमारे कहने सुनने को में कोई खता कुताही गलती लग़्ज़ी शुवी हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।